एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक पुरानी झोपड़ी और छोटी सी जमीन, जिसमें वे मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। पति का नाम मोहन और पत्नी का नाम सविता था। वे हमेशा संघर्ष करते रहते थे और इस संघर्ष के कारण उनके बीच में झगड़े होने लगे थे। एक दिन झगड़े से परेशान होकर मोहन ने निर्णय लिया कि वह किसी संत या ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेगा। उसने सुना था कि पास के पहाड़ों में एक महान संत रहते हैं जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वह संत के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं बताई। संत ने ध्यान से मोहन की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारी समस्याओं में ही छुपा है। जाओ और धैर्य से अपनी समस्याओं का सामना करो। मोहन को यह बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन उसने संत की बात मानने का निर्णय लिया और घर वापस चला आया। घर लौटने पर उसने सविता को संत की बात बताई। सविता भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने मोहन का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर अपनी समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जमीन पर अधिक मेहनत की और अच्छे फसल उगाई। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद भी कभी कभी उनके बीच झगड़े होते थे, लेकिन अब वे समझ गए थे कि हर समस्या का समाधान उस समस्या में ही छुपा होता है। उन्होंने आपस में संवाद बढ़ाया और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। अब वे हर समस्या को मिलकर सुलझाने लगे और उनके बीच प्यार और समझ बढ़ गई। कुछ महीनों बाद मोहन फिर से संत के पास गया और धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपकी बात सच थी। हमारी समस्याओं का समाधान वास्तव में हमारी समस्याओं में ही छुपा था। हमने धैर्य और मेहनत से सब कुछ सुलझा लिया। संत ने हंसते हुए कहा, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। समस्याएं हमें सबक सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से उनका सामना करें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस प्रकार मोहन और सविता ने मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान किया और एक सुखी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है और उनका समाधान धैर्य, मेहनत और समझदारी से ही संभव है।